नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के नक्शे को अगर आप देखेंगे राजनीतिक तौर पर तो कांग्रेस नजर आएगी, और जाहिर तौर पर आती भी थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी थी जो पूरे हिंदुस्तान पर राज करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तस्वीर बदली, और तस्वीर अब ऐसी बदली कि जिस हिंदुस्तान के नक्शे पर केवल कांग्रेस नजर आती थी, लंबे वक्त तक जिस कांग्रेस ने देश में राज किया, वो कांग्रेस अब भारत के नक्शे से धीरे 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 खत्म होती जा रही है। आपको याद होगा, यही कांग्रेस बीजेपी के लिए बोलती थी कि बीजेपी तो केवल हिंदी पट्टी राज्यों की पार्टी है, जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है बीजेपी उन्हीं राज्यों की पार्टी है, वहीं पर सिमट कर रह जाएगी। आप साउथ में कभी नहीं जा सकते, सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता चैलेंज करते थे बीजेपी को। लेकिन कहते हैं कि जहां चैलेंज होता है, जहां मुश्किल होती है, वहीं मोदी खड़े होते हैं। और यह काम बीजेपी ने अपनी कुशल रणनीति से दिखा दिया है, करके दिखा दिया है, और एक तरीके से कांग्रेस को यह बता दिया, उनको औकात बता दी कि आपकी जो बात थी ना, वो केवल आपकी जुबान तक सीमित है, हम कुछ भी कर सकते हैं इस हिंदुस्तान में। और ये बात केरल की जीत के बाद साबित हो गई है। जिस तरीके से केरल में निकाय चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है ना, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के पैर उखाड़ दिए होंगे। और ये केवल एक संकेत है शुरुआती। केरल में बीजेपी को जो जीत मिली है शुरुआती संकेत है। इसके आने वाले भविष्य के परिणाम के बारे में अगर सोचें तो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि कांग्रेस के खात्मे की तैयारी केरल से शुरू हो चुकी है। क्योंकि आप साउथ के राज्यों को देख लीजिए, आप दक्षिण के राज्यों को देख लीजिए, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक में पहले से ही बीजेपी मजबूत थी। इन 5 राज्यों को देख लीजिए, बीजेपी धीरे 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 अपनी जड़ मजबूत करती जा रही है। और जो कांग्रेस की जड़ यहां पर मजबूत थी, वो जड़ उखड़ती जा रही है। मतलब साफ है कि जो कांग्रेस का दरख्त एक वक्त में साउथ में हुआ करता था, वो अब ढहने वाला है। कांग्रेस क्या साफ तौर पर केरल की जीत के बाद साफ तौर पर पता चल चुका है। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है। पंकज सर, कांग्रेस तो बड़ी दावे करती थी कि साउथ में हम मजबूत है, साउथ में बीजेपी कभी नहीं आ पाएगी। लेकिन केरल की जीत ने तो साफ तौर पर बता दिया है कि कांग्रेस की जो बात है ना, वो खत्म होती जा रही है। क्योंकि केरल में ना केवल हिंदुओं ने वोट दिए, बल्कि ईसाइयों ने भी दिए, मुस्लिमों ने भी दिए। केरल में तो सबने वोट दिए ना। बीजेपी का जो एक एजेंडा था, विकास का एजेंडा, उस एजेंडे को केरल ने भी मान लिया। जिस केरल को कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, सुरक्षित जगह मानी जाती थी, उस केरल ने भी यह स्वीकार कर लिया कि हां, हम बीजेपी के साथ हैं, उनके एजेंडे के साथ हैं, उनके विकास के मोर्चे पर उनके साथ खड़े हैं। अब क्या करेगी कांग्रेस? पंकज सर समझाइए थोड़ा, साउथ का माहौल कैसा और कैसे कांग्रेस के पैर उखड़ रहे हैं? पंकज सर, जब जब गांधी परिवार पे संकट आया है, वो भाग के दक्षिण गए। बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा गांधी जब रायबरेली से हारी थी, तो वो अगली बार चुनाव लड़ने के लिए चिकमंगलूर गई थी, जो कि आंध्र प्रदेश में था, और वहां से जीत कर आई। जब सोनिया गांधी को लगा कि उनपे संकट है, तो वो बेल्लारी चुनाव लड़ने गई, बिल्कुल, और बाद में सुषमा स्वराज के खिलाफ चुनाव लड़ा। जब अमेठी में राहुल गांधी को संकट लगने लगा, तो वो केरल गए और वायनाड गए। वायनाड तो एक गई आंध्र प्रदेश दादी, मम्मी गई कर्नाटक, और जो बेटा था वो चला गया केरल। ठीक है, ये तीनों, ये तो देख लिया। वायनाड तो आपके जमाने में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग के जमाने में बेल्लारी हुई थी जब सोनिया गांधी गई थी, और हमारे पिताजी के जमाने में चिकमंगलूर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आश्चर्य है कि जहां जहां ये गए, वहां वहां पांव उखड़ते चले गए कांग्रेस के। उदाहरण के तौर पे, जब सोनिया गांधी गई बेल्लारी चुनाव लड़ने, और उनके खिलाफ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज को उतारा, तो बेल्लारी खान वाला इलाका था, वहां मिले रेड्डी बंधु सुषमा स्वराज को। और बाद में हालात यह हुआ कि पूरे कर्नाटक में बीजेपी आई, येदुरप्पा ने सरकार बनाई, और कांग्रेस दिनों दिन कमजोर होती चली गई। बाद में येदुरप्पा के साथ दिक्कत हुआ, वो बाहर गए और अलग पार्टी बनाई, इस वजह से फिर कांग्रेस आई वहां पे। अब गए राहुल गांधी केरला,
और उन्होंने ये कहा कि केरला एकदम सुरक्षित है जी, जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं वहां सिर्फ ईसाई या मुसलमान हैं, वहां तो मेरी जीत निश्चित है। जीत हुई, दो राय नहीं है, जीत हुई। लेकिन वहां से बीजेपी का राइज भी शुरू हुआ। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि केरला बिल्कुल बीजेपी ने फतह कर लिया है, लेकिन बीजेपी के आज वहां लोकसभा के भी सांसद हैं सुरेश गोपी, राज्यसभा के भी सांसद हैं, और 1000 वार्ड में बीजेपी है। यह हुआ मैजिक राहुल गांधी के जाने के बाद। साउथ इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो दक्षिण में 5 राज्य हैं। बिल्कुल। किसी जमाने में हमेशा यह कहा जाता था कि अरे भाजपा तो उत्तर भारत की पार्टी है, भाजपा तो हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, और ये तो हिंदू हिंदुस्तान की बात करती है, काउ बेल्ट वाले लोग हैं ये, इस तरह का के मजाक उड़ाया जाता था। आज विंध्य पार, विंध्याचल पर्वत के पार भी कर्नाटक में बीजेपी मजबूत, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, और हर जगह जब आप देखिएगा, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बीएसआर की सरकार थी, कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी दल थी। आज हालत यह है कि बीएसआर कहीं नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी वहां मुख्य विपक्षी दल है, और जो ट्रेंड शो कर रहा है अगली बार वहां भी बीजेपी। केरल में देख रहे हैं, केरल में बीजेपी की शुरुआत हो गई है, रिबन कट गया है, लोकसभा में जीत गया सुरेश गोपी। उसके बाद वार्ड के चुनाव में आप देख रहे हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पर भगवा लहरा चुका है। तो शुरुआत हो गई है। अगर 1 to 10 मार्क्स लाना है तो पहले दूसरे कदम पे दौड़ चुके हैं, 10वें कदम पे हमें इंतजार करना होगा थोड़ा। अब आते हैं तमिलनाडु, द्रविडियन राजनीति का गढ़। पिछला विधानसभा जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी लड़े तो वहां अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन उस वक्त गठबंधन में थे। पिछले चुनाव में जब लड़े तो अकेले थे, इसके बावजूद 10% वोट आया, 3% से छलांग लगा के 10% तक पहुंची है बीजेपी, डबल डिजिट। और तमिलनाडु में कहा जाता है कि अगर 21% से ऊपर आप वोट ले आते हैं तो आपकी सरकार बन जाती है। तो 3 से 10 का छलांग लगा लिया। ऐसा हुआ है कि एआईएडीएमके के एक फैक्शन के साथ बीजेपी का अलाइनमेंट है, और एमडीएमके और पीएमके बीजेपी के साथ है। कुल मिलाके लोग वहां बता रहे हैं कि 28% तक वोट आ सकता है। स्टालिन के खिलाफ अगर ये दल एक साथ रहे तो 32% वोट आया था स्टालिन की, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी है। तो बिल्कुल पंकज सर, देखिए साउथ को भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन केरल की इस जीत के बाद कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन पर एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से नजर दौड़ा लेते हैं। लेफ्ट से तिरुवनंतपुरम का किला छीन लिया है। केरल नगर निगम चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों से कहीं बेहतर रहा, और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में उसने निर्णायक जीत दर्ज करते हुए 45 साल से चले आ रहे एलडीएफ शासन का अंत कर दिया है। मतलब लेफ्ट को भी आईना दिखा दिया है। कोकीझोड़ और कोन्नूर में भी कदम बढ़ा लिए हैं बीजेपी ने। केरल में तीसरा फैक्टर बन गई है बीजेपी। ये सबसे बड़ी एक तरीके से जीत के बाद संकेत मिल रहे हैं कि जो लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था केरल, वहां पर बीजेपी अब तीसरा बड़ा फैक्टर बन गया। मैं तो बोलता हूं कि शायद दूसरा, क्योंकि जहां कुछ नहीं था वहां पर आप इतनी बड़ी संख्या में जीत हासिल कर लेंगे तो मतलब साफ है कि बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी है। उसके बाद में बीजेपी का उत्तर वाला फॉर्मूला केरल में भी चल गया। उत्तर वाला फॉर्मूला मतलब विकास का फॉर्मूला, जिस विकास के फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ रही थी उत्तर भारत में, वो वहां भी चल गया है। इसके बाद में कोकीझोड़ में भी भगवा रंग जो है वो लहराया गया है। पल्लाकड़ तिरुवनंतपुरम में भी बीजेपी ने कदम बढ़ा दिए हैं। तो मतलब साफ है कि अगर केरल को देखें तो जिस विचारधारा की राजनीति बीजेपी इधर करती है हिंदी पट्टी राज्यों में, उसी विचारधारा को हर कोई समझ रहा है। तरक्की तो हर किसी को चाहिए, किसको विकास नहीं चाहिए? हिंदुस्तान में आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, सबको विकास चाहिए। हर इंसान समझता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, विकास तो सबको चाहिए। केरल में भी इसी विकास के मुद्दे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। साफ पता चल गया ना कि लोगों को विकास चाहिए। तो पंकज सर, इस जीत को आप कैसे अब आगे आंकेंगे? नहीं, मैं दोनों का कॉकटेल मानता हूं। आप सिर्फ विकास कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद प्लस विकास। हाँ, तीनों काम कर रहा है, और वो साउथ में भी काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि मुरुगन स्वामी मंदिर को लेकर इतना बड़ा आंदोलन वहां खड़ा हुआ, वहां के लोग हिंदुत्व को नहीं मानते? भले ही उदयनिधि स्टालिन ये कह रहे कि इरेडिकेट सनातन,
सनातन एड्स है, सनातन डेंगू है वगैरह, वो कह रहे हैं, उनकी है राजनीति, आज वो हावी हैं। लेकिन एक दिन तमिलनाडु की जनता हिंदुत्व के लिए उठ खड़ी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिरों वाला राज्य है कर्नाटक, सबसे ज्यादा धार्मिक लोग कर्नाटक, मतलब ये तमिलनाडु, हाँ, सबसे ज्यादा, हाँ तमिलनाडु, सबसे ज्यादा धार्मिक लोग तमिलनाडु में रहते हैं। केरल में भी वही है। केरल में आप कह रहे सिर्फ विकास की, मैं कह रहा हूं नहीं, विकास, राष्ट्रवाद प्लस हिंदुत्व। बीजेपी मूल रूप से वहां हिंदुओं की पार्टी है। जो क्रिश्चियन है वो कांग्रेस के साथ पहले थे, लेकिन उनको लगा कि कांग्रेस अब कहीं नहीं है और कांग्रेस उनकी इज्जत आबरू नहीं बचा पा रही है, इसलिए वहां पे हिंदू और क्रिश्चियन का जो यूनाइट हुए हैं, यूनिफिकेशन हुआ है दोनों का, और ये दोनों जब हाथ मिलाए हैं इसलिए ये रिजल्ट हुआ है। और अगर वहां के ईसाइयों और हिंदुओं ने आपस में हाथ मिला लिया तो केरला में निश्चित तौर पे बीजेपी और आगे बढ़ेगी। समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समय लगेगा, अभी शुरुआती कदम है, बेबी स्टेप्स जिसको बोलते हैं, लेकिन होगा। तेलंगाना में अगली बार निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार बना रही है, निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं। कर्नाटक में 100% रिटर्न होगा बीजेपी का, तो कर्नाटक में रिटर्न होगा, तेलंगाना में होगा, केरल में बढ़ रही है, और तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन बनाया है एआईएडीएमके, बीजेपी, पीएमके और एमडीएमके, 4 लोगों ने। और हमेशा तमिलनाडु में होता है कभी इधर कभी इधर, हमेशा पलट देते हैं। तो इस बार स्टालिन का है तो ज्यादा चांसेस हैं पलटने के। पलटेंगे तो बनाएंगे किसको, जो सामने विकल्प दिखेगा। तो जो कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है, आज की तारीख में कुल संख्या देख लीजिए, स्टालिन की पार्टी को छोड़ दे, डीएमके की वजह से हुआ है, तो सिर्फ आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल मिला ले तो बीजेपी के कांग्रेस से ज्यादा सांसद हैं। आप काउंटिंग करके देख लीजिए, बिल्कुल इन राज्यों को मिला के। तो अब ये उत्तर भारत वाला टैग तो हट गया। कभी इसी तरह वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलता है, नॉर्थ ईस्ट में तो क्रिश्चियन है, हमारा तो गढ़ है, नॉर्थ ईस्ट से तो साफ हो गए। तो बाप दादाओं के पुराने महल दिखाने से खंडहरों की सूरत नहीं बदलती। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मेहनत करना पड़ता है नए भवन के निर्माण के लिए, जो कि मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस मेहनत नहीं कर रही है, उसका जनाधार सिकुड़ रहा है, और पहले उत्तर भारत में सिकुड़ा, पंजाब गया, अब नॉर्थ ईस्ट गया, अब दक्षिण भारत में भी सिकुड़ना शुरू हो गया है। नहीं, मेहनत भी नहीं करती सर, और लोगों के मन में भरोसा भी नहीं जता पा रही है। लोगों को भरोसा तो होना आपके काम पर किसी ना किसी तरीके से, लेकिन वो भरोसा भी नहीं जग पा रहा है। खैर, ये जो जीत है केरल की, इस जीत ने जाहिर तौर पर एक दरवाजे खोल दिए हैं साउथ के लिए खुले तौर पर, और साउथ के लोगों ने खुलकर स्वागत किया है, खासतौर पर केरल की इस जीत के बाद। जो कहा जा रहा है बीजेपी के काम का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का और अमित शाह की रणनीति का, ये खुले तौर पर स्वागत है साउथ में। जिस तरीके का केरल में जनाधार बीजेपी को मिला है, तो इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो एक वक्त में हिंदुस्तान के नक्शे पर कांग्रेस का पंजा नजर आता था, आज वो पंजा गायब है, और कमल का फूल और भगवा लहराने की तैयारी हो चुकी है। और शायद वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के नक्शे को अगर आप देखेंगे राजनीतिक तौर पर, तो आधे से ज्यादा राज्य बीजेपी के पास इस वक्त मौजूद है। साउथ बचा हुआ था, वहां भी बीजेपी ने अपनी दस्तक अब दे दी है। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं, केरल की जीत को आप कितने भविष्य के तौर पर, कितनी मजबूत तौर पर देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब साउथ भी बीजेपी का होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।